लॉकडाउन के बाद आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां लॉकडाउन की मार से काफी लोगों के घर उजड़े, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं लॉकडाउन की वजह से भक्त भी अपने भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। लॉकडाउन के बाद पहली बार दिल्ली से गोगामेडी गुरु गोरक्षनाथ जी के मान्यता प्राप्त स्थान गोरख टीला की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया है गांव भोरगढ़ और आज हम यहां से आज चलेंगे राजस्थान, गोगामेडी और ददरेवा। आज हम अपने दर्शकों को आज यात्रा कराते हैं गोगामेडी की और उसके साथ साथ आपको बता दो हम यहाँ गोगा जी का स्थान भी है और गोरखनाथ जी का भी स्थान है और यहाँ पर गाँव घुबिया खेड़ा है और यहाँ पर आज हम दर्शन कर चले हैं और यहाँ से हम दोस्तों अब आपके आगे की जो यात्रा है हम अपने दर्शकों को यात्रा कराते हैं, क्योंकि आज गांव भोरगढ़ से ये यात्रा जारी है और इसी यात्रा के हम जो रास्ते में जो दृश्य आएंगे, जो रास्ता होगा, जिस तरह से होगा, हम अपने दर्शकों को सभी रास्ते हम आपको बताते चलेंगे। और अब हम चंदी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम हरियाणा एंट्री कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं खरगोदा और खरगोदा से अब हम जाएंगे रोहतक के लिए और ये खरगोदा बाईपास है और यहाँ से अब हम हिसार के लिए रोहतक के लिए पहले हम रोहतक के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे हिसार। और अब हम पहुंच चुके हैं रोहतक और रोहतक से अब हम हैं हिसार रोड पर और अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान गोगामेडी गुरु गोरखनाथ जी के धोने पर और जहां पर हम आपको दर्शन कराएंगे गोगामेडी के और गोरखनाथ जी के धोने के। उसके साथ साथ हम ददरेवा नगरी के रोहतक हिसार बाईपास और यहाँ से अब हम सीधा हिसार में जाएंगे। यहाँ से अब हिसार है 90 किलोमीटर। पहुँच चुके हैं राजस्थान की भूमि पर और यहाँ जोगी वाला गांव 1 किलोमीटर जोगी वाला गांव है। उसके बाद गोगामेडी के लिए निकलेंगे। यहाँ से 28 किलोमीटर गोगामेडी रह जाता है और ये है जोगी वाला गांव। और हम पहुंच चुके हैं गोगामेडी गोरख टीला स्थान पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये दुकानें थी और अब यहाँ ये फाटक है और फाटक क्रॉस कर ही अब सामने आपको गुरु गोरखनाथ जी का स्थान नजर आएगा। जैसे बताया जा रहा है कि अभी कोरोना काल को देखते हुए प्रसाद ना चढ़ाते हैं ना वो प्रसाद देते हैं, इसलिए सिर्फ वो दर्शन कराते हैं। तो हम अपने भक्तों को हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से ही घर बैठे अगर दर्शन करा सकें।
बाबा गुरु गोरखनाथ जी अगर सभी की मनोकामना पूर्ण करें तो घर बैठे ही वो दर्शन कर पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल्ली से राजस्थान जिला हनुमानगढ़ तहसील नोहर विधानसभा भादरा की पावन धरती पर बाबा के दर्शन करने पहुंची टैलेंट ऑफ इंडिया की टीम। हर खबर पर बारीकी से नजर रखी गई। कोरोना काल में मंदिर के महंत योगी रूपनाथ जी की देखरेख में 2400 गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। लॉकडाउन चला है तो इस बीच में इनका चारा पानी कहाँ से क्या इस्तेमाल? बाबा जी दिए रूपनाथ जी। तकरीबन कितनी गाय हैं यहाँ पे? 2300। कोरोना के संकट को देखते हुए मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए कपाट खोले गए हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर मशीन से होकर जाना पड़ता है। दूर से ही शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी के धोने पर, और जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए आप जिस तरह की जो शक्ति बढ़ती जा रही है वो ये है कि भाई सुरक्षा व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटाइजर करने के लिए यहाँ मशीनें लगाई गई हैं। उसके साथ साथ में यहाँ गेट पर लिखा हुआ है कि दर्शन करने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय है। उसके बाद किसी भी भक्त को अंदर आने और जाने नहीं दिया जाएगा। आइए अब चलते हैं बाबा। होते हुए जो रास्ता बनाया गया है वो अब जाल के अंदर से है। पहले यहाँ पर सीधे गेट से अंदर एंट्री हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ जाल के अंदर से होते हुए सभी भक्तों को दर्शन के लिए जाना होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर नीचे राउंडिंग बनाई गई है। अगर ज़्यादा भक्त हो जाए तो उसमें राउंडिंग के बीच में खड़ा होकर उन्हें जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। और अब देख रहे हैं यहाँ पर सैनिटाइजर कर कर ही अब आगे जाया जाता है। मंदिर के बाहर हमें मेले के वक्त पर ढोल बजाने वाले मिले। हमने उनसे कोरोना काल में उनके गुजर बसर के बारे में पूछा, तब उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हम हर साल ही आते हैं यहाँ मेले के अंदर। इस साल भी आए थे मेले के अंदर। सोचा मंदिर खुलेगा बाद में, लेकिन मंदिर नहीं। तो अभी कितने महीने हो गए इस चीज़ को? जिस तरह से कोरोना काल जो चला हुआ था, लॉकडाउन हुआ, उसमें लोग आए नहीं, मंदिरें बंद हो गए, तो आप लोगों का फिर काम काज कैसे चला? घर की रोजी रोटी कैसे? बहुत चला, वैसे गुजारा होता रहा। बंद हो गया सारा काम। कुछ नहीं, हमारे पास कोई पैसा टका भी नहीं था। हम मांगने वाले बन गए। अब देख ले, हमारे पास ढोल के सुहा अलावा सुहा कुछ भी नहीं। हमारी ब्याह शादी होती थी, हमें लोग बुलाते थे ब्याह शादियों के अंदर, वो भी बंद कर दिया था। इसके बाद में हमने क्या करा, वैसे मांगना शुरू कर दिया। मंदिर पे आ गए। हम दुकानदारी लगाते थे, चाय का होटल करते थे, कुछ भी लगाते, पकौड़े बेचते थे। वो काम रिया नहीं हमारे पास। अब मजबूरी होगी, मजबूरी हो गई, क्या मांगने की मजबूरी हो गई। क्या करे गरीब आदमी। हम शौक से नहीं मांग रहे, हमें भी जवान, हमें भी शर्म आती मांगते हैं। तो इस बीच में आप लोगों के यहाँ कोई बीमारी का कोई आया, कोई केस है? कोई केस नहीं आया यहाँ पर। मैं कम से कम 10 महीने हो गए, मैं हाथ से ही मांग रहा हूँ। सबके हाथ का प्रसाद खा रहा हूँ, सबके हाथ के पैसे भी लेके खा रहा हूँ। मैं तो एक दिन ही बीमार नहीं हूँ। तो राजस्थान सरकार ने दिया नहीं कुछ? कुछ भी नहीं किया। तो लॉकडाउन में आप लोगों को खाना वगैरह कुछ? खाना वगैरह कोई बात नहीं है भगत जी, बस इतनी है। अब कनक डबल मिली है मेरी, बस इतनी। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब जब से 7 तारीख से यहाँ मंदिर के कपाट खुले हैं, दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों की भी कुछ आस जगी है। और वही आस इन लोगों के घर का चूल्हा भी जला रही है, और जो इनके पेट की जो आग थी उसे भी अब शांत कर रही है। सबकी आश्रय कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। यहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई सभी लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये परिवार यहाँ हिंदू भी और मुसलमान भी हैं। ये पहले इनका रोज़गार हुआ करता था, ढोल बजाकर ब्याह शादी के अंदर अपना काम करना और उसी से अपना घर का रोज़गार चलाना। लेकिन जब से लॉकडाउन और ये कोरोना काल आया है, तब से लेकर अब तक सभी काम धंधे सब चौपट हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि
50 आदमी से ज़्यादा शादी में नहीं जाएंगे। तो वहीं कोई भी ढोल ढपाका नहीं बज रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों का सारा रोज़गार ठप हो चुका है। और जिस तरह की अभी जो बातें इन्होंने कही कि अब हम मजबूरी हमारी ये हो चुकी है कि आज हम भीख मांगने की नौबत आ गई है और आज ढोल बजा कर वो भीख मांग रहे हैं। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों की भी कुछ रोजी रोटी का अगर वो इंतजाम करें तो सबसे अच्छा है। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज गुरु गोरखनाथ जी के छूने पर आज इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे हैं दिल्ली से। जब हमने यात्रियों से बात की तब हमें कुछ अलग ही सुनने को मिला। जो दुकानें वगैरह हैं सब ठेके पे जा रही हैं, जिनमें किसी का मिनिमम अगर आप बात करो तो 40 से 50 लाख रुपए सालाना या 10 महीने का जो भी प्रावधान 6 महीने का कोरोना चक्कर 3-4 तरीकों से देते हैं लोग, 6 महीने पे देते हैं, 10 महीने पर, 1 साल पे। मिनिमम 50 लाख रुपए आप मान के चलो 1 साल का एक दुकान का। उस कंडीशन में कितनी इनकम हो रही, करीब 50-100 दुकानें हैं तो कितनी इनकम हो गई होगी, करीब 50 करोड़ 60 करोड़। उस कंडीशन में ये बेचारे पहले गिराए, वो आते थे, श्रद्धालु आते थे, ढोल वगैरह बजाते, 10-10 रुपये से इनका गुजारा हो गया। अब ये ढोल बजा के और आ नहीं रहे हैं श्रद्धालु, अब ये बेचारे कह रहे हैं भाई चाय पिला दे, पानी पिला दे, मेहनत की बजाय भीख मांगने में मजबूर। तो इससे बढ़िया क्यों ना हो जब इतनी इनकम यहाँ पे हो रही है तो इनका बेचारे का जीवन का जो यापन है इनको कम से कम यहीं से संरक्षण मिल जाए, यहीं से इस दाम से नहीं तो संरक्षण मिल जाए। भंडारा तो होता है यहाँ पे, भंडारा बंद पड़ा है, अब बंद है भंडारा वगैरह से बच। जो मैंने देखी वेदना वो बड़ी ही वो देखी है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट से कहूँ गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, पर ये तो प्रेजेंट में ही है सब कुछ, यहाँ पे यहीं कहीं संभाल लो ना। जब हमने इस बारे में दुकानदारों से बात की तब उन्होंने बताया कि हम मंदिर को 1 महीने में 10 लाख रुपए किराया देते हैं। ये कौन सी जगह है? गौरव जी। ये कितने साल से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ? 15 साल से लगा रहे हैं। यहाँ का जो किराया है कितना होगा तकरीबन? ये 3 दुकान है गौरव किले मंदिर के अंदर, 10 लाख रुपये महीने का किराया। 10 लाख रुपये महीना? महीने का किराया। मैं साल का समझे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो अभी ये लॉकडाउन के बीच में आप लोगों का काम हुआ इतना? लॉकडाउन में किराया नहीं लगा और वो छोड़ दिया गया? लॉकडाउन में दुकानें लगी नहीं थी, ये मेला 7 तारीख के बाद में लगना चालू हुआ। तो अभी कब से शुरू खुलाई है? इस 7 तारीख से। तब से आपका किराया चालू हो चुका है। तो अभी इस लॉकडाउन के बीच में आप लोगों का काम कैसे चल पाया, कैसे चल पाया आप लोगों का? कुछ काम नहीं था, मंदिर बंद होने के कारण या कोई गिराई ही नहीं था। तो सीधे हमारे बाहर आस्था वाले लोग आते थे, बाहर मत्था टेक के जाते थे, बाकी दुकानदारी नहीं था, कोई खरीदारी नहीं होती थी प्रसाद, क्योंकि मंदिर बंद था। अब 7 तारीख बाद में कुछ काम चलता है। मंदिर के आसपास लगभग सैकड़ों दुकानें हैं। एक दुकान का किराया लाखों रुपए है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 1 माह के अंदर मंदिर को करोड़ों रुपए सिर्फ दुकानों के किराए के मिलते हैं। लेकिन फिर भी मंदिर के बाहर ढोल बजाने वाले व अन्य कोरोना त्रासदी में आहत हुए लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आखिर राजस्थान सरकार या मंदिर प्रशासन इन लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पाया?